आपने कहा कि आप में और जहांगीर तरीन में कुछ मुश्तरका चीज़ें हैं। ज़ाहिर है आप भी बिजनेसमैन हैं और वो भी बिजनेसमैन है, और ताजर जो सरकार है ये कभी घाटे का सौदा नहीं करता। माजी में आपने घाटे का सौदा कहाँ किया? आप ये कहें कि आपने बिजनेसमैन कहा है। बिजनेसमैन मुल्क में लाइबिलिटी नहीं होता, उसके पास अपने वसाइल होते हैं। आपको वो बंदा चाहिए कि जो मुल्क को लूटे, आपको वो बंदा चाहिए जो मुल्क में कुछ करने की पोजीशन में होता है। ताजिर घाटे का सोचता नहीं, ताजिर का एक मुल्क होता है, ताजिर की एक कौम होती है। वो मुल्क का सोचता है, मुल्क है तो आप बिजनेस करेंगे, मुल्क है तो सियासत करेंगे। मुल्क और कौम नहीं होता, न सियासत होती है न बिजनेस होता है। इसलिए मुल्क मुकदम होता है, कौम मुकदम होती है। फिर वो आज़ाद कश्मीर में पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, एक तो ये क्लियर कर दें। दूसरा, अपना लंगड़ियाल साहब आप पुराने दोस्त हैं तरीन साहब के, इस वक्त जो वेव चल रही है, इस वेव के अंदर कितने लोग आपके साथ आ चुके हुए, जो पीटीआई के साथ थे कितने आ चुके हुए, और फॉर्मल कब तक, क्योंकि आप तरीन साहब के बाद दूसरे अहम आदमी हैं उनके अलावा, कब तक आप एक फॉर्मल पार्टी अनाउंस करने जाएंगे? पहले सरदार साहब आपने, मैं आपका सवाल उसमें देखिए, गुजारिश ये है कि जो आपने कहा ना कि मैंने ये कहा, तो मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं आज़ाद कश्मीर का स्टेक होल्डर हूँ, मैं पाकिस्तान का स्टेक होल्डर हूँ। मैंने हमेशा ये बात की कि मैं कौमी सतह पर रोल और करने का ख्वाहिशमंद थी। तो मैंने आज़ाद कश्मीर के मेम्बरान असम्बली की बात नहीं की। हमारे उन मेम्बरान में से एक भाई हमारे पास यहाँ बाएँ साइड पे चौधरी अली शान सोनी साहब यहाँ मौजूद हैं, और आज़ाद कश्मीर के इंतई बावकार मेम्बरान असम्बली में शुमार होते हैं, और इंतई मजबूत जो उम्मीदवार अगर कोई आज़ाद कश्मीर में कभी रहा है तो वो चौधरी अली शान सोनी साहब है। नुमान लंगड़ियाल साहब जो खड़े, आपने उनसे सवाल किया, वो अपनी रवादारी और रख रखाव में जो आपको जवाब देना चाहेंगे। मेरा चूँकि इनका बनने वाला मामला देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पॉलिटिक्स के अंदर अगर मैं कल जाके आज़ाद कश्मीर में दोबारा रोल अदा करता हूँ, लेकिन मेरा मरकजी पार्टी के अंदर रोल होगा, क्योंकि हम अपनी पार्टी की आपको अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि आप तक शायद पूरी न पहुँची, लेकिन अभी हमने कहा कि हम और जहांगीर खान तरीन साहब मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अब इकट्ठे फैसले करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैसले हुए नहीं हैं, आपके साथ शेयर करते। तो मैं चूँकि कभी इलाकाई रीजनल बात नहीं करता, बुनियादी तौर पर मुकदम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इकाइयों में हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ करता रहता है। सरदार से ये फरमाइए कि आपने सवाल का जवाब आने सर, वो जो पार्टी अनाउंस करी जी, मैं ये गुजारिश करूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और जिस तरह आपने पूछा है कि जी लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और कितने लोगों ने रब्ता किया है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पीटीआई को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 9 मई के वाक़े की जिस तरह मज़म्मत की गई है, और ना सिर्फ ये मज़म्मत है बल्कि मैं समझता हूँ ये मुहिब वतनी है कि फ़ौज एक ऐसा इदारा है जिसकी पूरी कौम जो है ना सिर्फ रिस्पेक्ट करती है बल्कि वो हमारी हिफाजत करते हैं। मुल्क में किसी तरह का भी कोई दुश्वारी आती है तो फ़ौज ही एक ऐसा इदारा है जो हमारी मदद करता है। और जहाँ तक ये दोस्त हमारे पार्टी छोड़ रहे हैं, ये बेसिकली उस आइडियोलॉजी को, इमरान खान की उस पॉलिटिक्स को खैर बात कह रहे हैं, जो कि ना इस मुल्क के लिए ज़रूरत है और ना ही वो इसमें किसी तरह का किरदार अदा कर सकेगी। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह लोग रब्ता कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण है, एक मुल्क की सलामती की फ़िक्र है, तो हम सबको वेलकम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अनकरीब हम पूरी कोशिश के साथ अपने मुल्क के लिए बेहतरी शमूलियत की दावत देंगे, क्योंकि मामला भी रहे हैं, तो अब उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, उस्मान गुजार साहब ने, उनको भी दावत देंगे। बात ये है कि जो भी पीटीआई के नजरिए को छोड़ के आ रहा है हम उसको वेलकम करेंगे, हमारी किसी के साथ लंगड़ियाल साहब ये बताएं कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर रहनुमा आ रहे हैं, सबका सूबाई कौमी असम्बली टिकट होल्डर क्या रखी, उनको तो आप शामिल कर लें, उनको आप मुतवज्जा कर लें, कायल कर लें। जो तहरीक इंसाफ का वोटर है उसको किस तरह कायल करेंगे कि वो आपके लोगों को वोट दे या आपको वोट दे, क्योंकि दिमनी इलेक्शन में रिजल्ट भी हमने देखे हुए हैं कि पीटीआई के लोगों ने वोट नहीं दिए थे, जो लोग मुनहरिफ हुए थे। देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है कि जो नुमाइंदे होते हैं वो ही अवाम के साथ उनका ताल्लुक़ होता है, और इमरान खान की सियासत हमारी अवाम ने भी देख ली है। जिस तरह 9 मई को फ़ौज के साथ सलूक किया गया और पूरी दुनिया में जंग हसाई हुई, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है, मैं ये दावे अपने हल्के का कह सकता हूँ, मैं साथ पूरे पंजाब का देख के कह रहा हूँ कि लोगों में शऊर आया है, उनको नज़र आया है कि इमरान खान एक सेल्फिश इंसान है
उसको आप अपने अलावा किसी का फिक्र नहीं। आज अगर अभी ये एक सवाल हो गया बस, आज लास्ट सवाल बस। सरकार साहब मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि आप में और जहांगीर तरीन में कुछ मुश्तरका चीज़ें हैं। ज़ाहिर है आप भी बिजनेसमैन हैं और वो भी बिजनेसमैन है, और ताजर जो सरकार है ये कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मादी में आपने घाटे का आप ये सौदा कहें कहाँ नहीं, किया? आप ये कहें सर, आपने बिजनेसमैन कहा है। बिजनेसमैन मुल्क पे लाइबिलिटी नहीं होता, उसके पास अपने वसाइल होते हैं। आपको वो बंदा चाहिए कि जो मुल्क को लूटे, आपको वो बंदा चाहिए जो मुल्क में कुछ करने की पोजीशन में होता है। ताजिर घाटे का सोचते नहीं, ताजिर का एक मुल्क होता है, ताजिर की एक कौम होती है। वो मुल्क का सोचता है, मुल्क है तो आप बिजनेस करेंगे, मुल्क है तो सियासत करेंगे। मुल्क और कौम नहीं होता, न सियासत होती है न बिजनेस होता है। इसलिए मुल्क मुकद्दम होता है, कौम मुकद्दम होती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।